प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में ऑनलाइन फॉर्म भरकर बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। प्रथम चरण में 10,000 रुपए मिलते हैं, दूसरे चरण में 20,000 रुपए मिलते हैं, वही तीसरे चरण में 50,000 रुपए मिलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए 7% ब्याज की सब्सिडी पर मिलते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के मिलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वाले ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अब तक 10 करोड़ रुपए वितरण किए जा चुके हैं, यानी कि रेहड़ी पटरी वालों को 10 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है और ये योजना पूरे भारत में लागू है। किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, आप इस पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वो सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जो अपना सामान सड़क के किनारे बेचते हैं या फिर रेहड़ी के द्वारा घूम फिर कर अपना सामान बेचते हैं। इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अगर कोई भी रेहड़ी पटरी वाला अगर ऑनलाइन पेमेंट लेता है, बारकोड स्कैन करके पेमेंट लेता है, तो 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हर महीने कैशबैक भी मिलता है, यानी कि सालाना 1200 रुपए कैशबैक मिलता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मिल चुकी है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने इस पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है। अगर आप भी ऋण लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्रथम ऋण के लिए 75 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, दूसरे ऋण के लिए 22 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और तीसरे ऋण के लिए 2,75,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। प्रथम ऋण में 10,000 रुपए मिलते हैं, द्वितीय ऋण में 20,000 रुपए मिलते हैं, वहीं तृतीय ऋण में 50,000 रुपए मिलते हैं और ये तीनों ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के दिए जाते हैं, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। अगर आप पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पूरी जानकारी या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है, शंका है, तो यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी मिलते हैं। इन नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, सबसे ऊपर लॉग इन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आवेदक मिलेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। आवेदक पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली बार जो ऋण मिलेगा वो 10,000 रुपए मिलेगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये पहला स्टेप है। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट की सुविधा है, यानी कि जो सड़क के किनारे बैठकर अपना सामान बेचते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है और पहली बार 10,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी बार 20,000 रुपए और तीसरी बार 50,000 रुपए मिलेंगे। और योजना के अंतर्गत 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 10,000 रुपए जो दिए जाएंगे वो 12 महीने में 12 ईएमआई के द्वारा हमें वापस जमा करवाने होते हैं। अगर हम समय पर जमा करवाते हैं तो हमें लगभग 400 रुपए ब्याज सब्सिडी मिलते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हमें एक मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी हमारे पास एक्टिव मोबाइल नंबर है, यानी कि जिस पर मैसेज आ सके, ओटीपी आ सके, वो मोबाइल नंबर हम टाइप करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड हमें मिलेंगे, ये यहाँ पर हमें टाइप करेंगे। ओटीपी का अनुमोदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओटीपी का अनुमोदन करें पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उस पर ओटीपी भेजेंगे, यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके हम फिर से अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेप मिलेंगे। सबसे पहले दिया गया है चेक वेंडर कैटेगरी, उसके बाद में फिल एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और 4 नंबर स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। बहुत ही आसान है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानकारी बताएंगे। फॉर्म भरने के बाद में स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, किस तरह से रुपए आपके खाते में आएंगे, ये सब कुछ जानकारी भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर हमें यस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम नो को सिलेक्ट करते हैं तो केवल असम और मेघालय के अभ्यर्थी बिना आधार कार्ड के ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप असम मेघालय के राज्य के नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 नंबर को सिलेक्ट करते हैं, यस को सिलेक्ट करते हैं, हाँ को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में विक्रेता की 3 श्रेणियां दी गई, जैसे स्ट्रीट वेंडरों के पास, शहरी स्थानीय निकाय
यानी कि यूएलबी द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र COV यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या फिर पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए। और ये जो वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ये स्थानीय नगर पालिका के द्वारा जारी किया जाता है, या फिर किसी के पास रिकमेंडेशन लेटर है यानी कि अनुशंसा प्रमाण पत्र है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से जो भी स्ट्रीट वेंडर की श्रेणी है वो सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर वर्ग ए दिया गया है, अगर किसी के पास मान लीजिए वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र से हैं जिसके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र है वो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र से हैं जिसके पास अनुशंसा प्रमाण पत्र है वो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर्स प्री शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो C को सिलेक्ट करेंगे यानी कि 3 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जिसके पास अनुशंसा प्रमाण पत्र नहीं है या फिर जिसके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र या फिर पहचान पत्र नहीं है वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वेंडिंग प्रमाण पत्र के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके हैं। आप अपने नगर पालिका से वेंडिंग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर के भी वेंडिंग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका वेंडिंग प्रमाण पत्र नंबर क्या है तो यहाँ से आपको एक सर्च का बटन मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में नगर पालिका का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जिस भी शहर का नाम यहाँ से सेलेक्ट किया है उस शहर में जितने भी वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट में नाम आना चाहिए, वही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो SRN नंबर दिए गए हैं ये नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और जो नाम यहाँ पर दिया गया है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए और वही नाम बैंक खाते में होना चाहिए। उसके बाद में ये जो SRN नंबर है ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे और खोजें पर क्लिक कर देंगे तो डिटेल ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है SRN की पुष्टि करें, इसे जैसे हम राइट का निशान लगाएंगे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी डिटेल है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर हमें वेंडिंग प्रमाण पत्र स्कैन करके या फिर फोटो खींच के मोबाइल से अपलोड करना होगा या फिर आपका जो पहचान पत्र है उसे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। दोनों में से एक को अपलोड करना जरूरी है। अगर आप दोनों को अपलोड करना चाहें तो दोनों को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर के भी अपना वेंडिंग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, साथ ही अपना ID कार्ड भी बनवा सकते हैं। और इस तरह का वेंडिंग सर्टिफिकेट होता है जिसे हमें स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होता है। साथ ही पहचान पत्र भी अगर अपलोड करना चाहें स्कैन करके तो यहाँ से अपलोड करेंगे, उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम अगला पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हमारा जो विक्रेता की श्रेणी की जाँच थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है, जिसका भी नाम आया है, जो भी स्ट्रीट वेंडर है उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और OTP सत्यापित कर सकते हैं और बायोमेट्रिक से भी सत्यापित कर सकते हैं। तो जिस भी स्ट्रीट वेंडर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो OTP से सत्यापित कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो बायोमेट्रिक से फिंगर स्कैन करके भी सत्यापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। अगर हम फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं तो 30 दिन के अंदर हमारा जो ड्राफ्ट का फॉर्म है वो डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा टाइप करेंगे, OTP से सत्यापित करेंगे। तो हमने जो भी आधार नंबर टाइप किया उस पर OTP आएगा, OTP हमें टाइप करना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे हम OTP को वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी आधार कार्ड से ले जाएंगे। फॉर्म में ज़्यादातर जानकारी है वो भरी हुई मिलेगी। उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट में आधार नंबर, वोटर ID नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सब के नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। रिलेशन क्या है एज यहाँ पर टाइप करेंगे। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम यहाँ पर टाइप करना होगा और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। 2 है, 3 है, 4 है। अविवाहित जो बच्चे हैं उनके भी नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद में जो वेंडर ID कार्ड नंबर है वो टाइप करेंगे। आधार एज पर eKYC में यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप किया जाएगा और एड्रेस है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज अबो पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। उसके बाद में परिवार की मंथली इनकम कितनी है तो यहाँ पर आपको 15,000, 20,000, 10,000 रुपए जो भी आपके परिवार की मंथली इनकम है वो यहाँ पर रुपये में टाइप करना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बैंक का नाम, उसके बाद में IFSC कोड, उसके बाद में ब्रांच का नाम और उसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। हमारे पास जो भी बचत
खाता है उसकी डिटेल यहाँ पर हमें टाइप कर देने हैं और हम जिस भी बैंक खाते की डिटेल यहाँ पर टाइप करेंगे उसी बैंक खाते में हमें रुपए मिलेंगे और उसी बैंक के द्वारा जारी किए जाएंगे। उसके बाद में डिजिटल पेमेंट है, इसमें भी यस को सिलेक्ट करेंगे और डिजिटल पेमेंट के लिए हम गूगल पे, फोन पे जो भी यूज करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर यूपीआई आईडी टाइप करेंगे और यस को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की डिटेल भरना जरूरी है ताकि हमें कैशबैक मिल सके। उसके बाद में अगर पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। अगले स्टेप में यहाँ पर हमें रुपए टाइप करना है कि हमें कितने रुपए लोन चाहिए। तो पहली बार हमें 10,000 रुपए मिलेंगे जो हमें 12 महीने में वापस जमा करवाने हैं। दूसरी बार में 20,000 रुपए मिलेंगे जो 18 महीने में जमा करवाने और तीसरी बार में 50,000 रुपए मिलेंगे जो हमें 36 महीने में वापस जमा करवाने हैं। अब आपको लोन क्यों चाहिए, तो यहाँ पर लोन के पर्पस 3 दिए गए, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंस और पर्पज ऑफ असेस्ट। इनमें से तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। अगर कोई उपकरण खरीद रहा है तो परचेज ऑफ असेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम सबमिट करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर फोटो स्कैन करके अपलोड करना है और हमारे जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है वो पहले से अपलोड है और आइडेंटिटी आईडी कार्ड है वो भी स्कैन करके यहाँ पर हमारा पहले से अपलोड है। तो यहाँ पर हमें फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना है और उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 4 नंबर स्टेप है, फाइनल स्टेप है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस विजुअल टू ऑल लैंडर्स इन योर नियर बाई एरिया। इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर टिक लगाएंगे। उसके बाद में आई एग्री टू पीएम स्वनिधि, इसे भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी टिक लगाएंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे। डन पर हमें क्लिक कर देना है। पीएम स्वनिधि योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। तो होम पेज पर हमें यहाँ पर मिलता है अपने आवेदन की स्थिति जाने, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया था वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और जो हमारे आवेदन क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर है वो टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी यहाँ पर टाइप करेंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा है उसका लोन अप्रूव होने के लिए भी 4 स्टेप है और लगभग 10-15 दिन के अंदर हमें लोन मिल जाएगा। यानी कि पहला लोन 10,000 रुपए मिलेगा, दूसरा लोन 20,000 रुपए मिलेगा और तीसरा लोन है वो 50,000 रुपए मिलेगा। तो इस तरह से हमें पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए ऋण मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इस तरह से आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर भी जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।